अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस लेक्चर जो मिसिंग नंबर के रीजनिंग ट्रिक्स थे बेटा, उन्हीं को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम कुछ नए ट्रिक्स देखेंगे, मिसिंग नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं, किस पैटर्न के मिसिंग नंबर्स में वो जो रीजनिंग वाला ट्रिक होता है किस पैटर्न से बनाया गया होता है बेटा, वो हम यहाँ पे कुछ और सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, एक स्क्वायर बॉक्स हमारे पास है जिसमें 3 रोज है बेटा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा है। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली चलते हो इसे रो कहते हैं, एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो। अगर आप ऐसे वर्टिकली आते हो तो इसे कॉलम कहते हैं बेटा। इसमें 3 कॉलम्स, 3 रोज और 3 कॉलम्स, उसको स्क्वायर कहते हैं बेटा, स्क्वायर। तो 8 एलिमेंट्स इसमें गिवन है, 9th एलिमेंट इसमें नहीं गिवन है, वो आपको ढूंढना है बेटा। तो चलो देखते हैं बेटा कौन सा रूल इसने अप्लाई किया है। आपको इन दो से देखना है इसका थर्ड के साथ क्या रिलेशन है इन दो एलिमेंट्स का। अगर आप बेटा 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 7 3 जार कितना हो गया 21। इस 21 को क्या करे 11 में कन्वर्ट करेंगे बेटा। सर अगर 7 + 3 इन्हीं दो एलिमेंट्स को अगर एक बार ऐड करे वो कितना आ गया 10 बेटा। अगर इस 21 को 10 बेटा सब्ट्रैक्ट करे, वहां कितना बच गया 11। सर इसका मतलब जो ये दो एलिमेंट्स है ना, इनको मल्टीप्लाई भी करना है ऐड भी करना है। मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसको ऐड वाला जो आएगा बेटा वो सब्ट्रैक्ट करना होता है, उससे हमें थर्ड एलिमेंट मिलता है। तो सिमिलरली बेटा आप दूसरे एलिमेंट में भी चेक कर सकते हो। पहले 4 × 9 जो भी आएगा वो 36, फिर 4 + 9 इसको माइनस करो बेटा, वो 13 हो गया। जब आप माइनस करोगे यहाँ पे बचेगा आपके पास 23। वही है ना, लिख के बेटा यहाँ पे 23। तो अब तो सबको समझ आया होगा। आगरू बेटा तो बोलो ना थर्ड एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे। सर पहले 11 को 7 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 77। फिर 11 + 7 जो ऐड करके आता है सर वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18। इसे सब्ट्रैक्ट करो बेटा। जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा यहाँ पे सर 59 बचेगा। 17 में से 8 सर 9 बचता है यहाँ पर। 17 में से 8 9 बचेगा। चेक भी कर सकते हो बेटा। 17 में से 8 9, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 1 5। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इकरा बेटा विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 सर। अब तो आपने इसको निकाल ही दिया सर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अगेन एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर में 4 नंबर्स बेटा दिए गए हैं, 3 मतलब 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, 3 नंबर्स गिवन है, एक नंबर मिसिंग है। उसको देखेंगे बेटा क्या ट्रिक यहाँ पे रखा गया है जिससे पहले बॉक्स से ये दूसरा नंबर निकाला गया है। सेम हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सर अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस करेंगे वापस यही एलिमेंट, पहले इसी एलिमेंट का स्क्वायर प्लस यही एलिमेंट वापस, सर वही हमें मिलेगा ना। नहीं बेटा ये तो कम मिलेगा, ये तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 हो गया कम ही, लेकिन हमें 7 की जरूरत है। सर पहले एलिमेंट का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 हमें मिलेगा 7। तो यही अगर ट्रिक दूसरे में भी अप्लाई करना होता है, जो पहले रो में होता है वही दूसरे रो में भी अप्लाई करना होता है। सर अगर यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी खुद ही 3 ऐड किया वही यहाँ पे भी करेंगे बेटा, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 39 बेटा। आंसर क्या आएगा 39। देन विच वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबको अच्छे से समझ आ गया ना। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे ये भी कहते हैं सर कुछ क्वेश्चंस में तो हमने इससे पहले देखा जब आपने पहले 2 ऐड किया फिर 3 किया था, लेकिन वो डिफरेंट पैटर्न होता था बेटा, वो डिफरेंट पैटर्न होता था। यहाँ पे हम मिसिंग नंबर को ढूंढते हैं तो जो यहाँ पे पहले रो में होता है लॉजिक बेटा वही दूसरे रो में भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा आज के इस लेक्चर का।
जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर में 3 रोज और 3 कॉलम्स डाले गए हैं बेटा। हमें 8 एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, लेकिन पहला वाला ही एलिमेंट इसमें मिसिंग है बेटा। तो चलो देखते हैं बेटा, पहले वाले 2 कॉलम से इसने थर्ड कॉलम कैसे बनाया है, वो ट्रिक देखेंगे बेटा, वही अप्लाई करेंगे फिर पहले रो में भी ये मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए। अगर यहाँ पे हम ये वाला रीजनिंग पार्ट अप्लाई करेंगे बेटा, 17 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस बेटा जो ये 7 है हमारे पास, इसको अगर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर मिलेगा बेटा। जैसे आपने 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वहां से आपको मिलेगा बेटा 34, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वहां से 21। जब इन दोनों को ऐड करोगे वहां पे मिलेगा 55। तो यहाँ पे तो रुतबा बेटा को तो समझ आया होगा सर, यही ट्रिक तो बाकी रोज में भी अप्लाई होने वाला है सर। इसका मतलब हमारे पास 8 को दूसरे रो में अप्लाई कर रहा हूं बेटा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, तो मुबशिर बेटा बोलो 16 को किससे मल्टीप्लाई होता, 3 से सर। अगर इन दोनों को जमा करते बेटा 16 हो गया, 8 2 16 इंटू 3 किसके बराबर बेटा सर, वो हो गया 48 बेटा। दोनों को ऐड करोगे किसके बराबर, हाँ शाबाश बेटा। कुरत बेटा आप बोलो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली, ये जो मिसिंग नंबर है सर, मिसिंग नंबर को हमने मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस ये जो 18 है इसको मल्टीप्लाई 3 से करना है सर, हमें मिलेगा वहां से 60। अब इस मिसिंग नंबर को ढूंढो रुतबा बेटा, इसको ढूंढो मिसिंग नंबर को। हिमू बेटा का ये टर्न है बेटा ये ढूंढने का सर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटू 2 बेटा, 16 अपनी जगह रहेगा। ये जो 18 इंटू 3 था ना बेटा, जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैं यहाँ पे राह पे दिखाता हूँ बेटा, 3 8 24, 2 कैरी गया, 3 1 बेटा ये बन गया 54। इस साइड में ये प्लस 54 बनता है। जब आप इसको दूसरे साइड में ट्रांसपोज करोगे ना, ये उस साइड में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे सर ये 18 इंटू 3 दूसरे साइड में माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 60 माइनस 54 बेटा। फाइनली ये जो आपके पास आया ना ऑप्शन बेटा, यहाँ पे आप लिखूंगा क्योंकि जगह वहां कम बचा है, क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 60 माइनस 54 इज इक्वल टू 6 बेटा। फाइनली ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ 2 मल्टीप्लाई था, दूसरे साइड में लोगे तो ट्रांसपोज होने पे ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे बेटा 3 आंसर निकला। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर बेटा कितना यहाँ पे आ गया सर, फाइनली क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारे पास 3 आ गया। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हिमू बेटा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 3। फाइनली लास्ट क्वेश्चन बेटा हम देखेंगे। फाइनली बेटा आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो होता है, जैसे हर लेक्चर में होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन भी आपके होम असाइनमेंट के लिए रखा है। एक स्क्वायर आपके पास गिवन है, स्क्वायर में आपको पता है जितने रोज होते हैं उतने कॉलम्स होते हैं, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे जो पहला रो है कंप्लीट है, उसमें तीनों एलिमेंट गिवन है, दूसरे रो में तीनों एलिमेंट गिवन है, फाइनल रो में आपके पास मिडल वाला एलिमेंट मिसिंग है। ये आपको देखना है पहले 2 रोज में इसने कौन सा मतलब लॉजिक अप्लाई किया है, वही आपको थर्ड रो में भी अप्लाई करके ये मिडल वाला नंबर ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा। आई होप कि यू ऑल विल प्रैक्टिस दिस एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स बेटा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, खुदा हाफिज।